मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ। देशों में ब्रह्मा कुमारीज की लगभग 5000 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड ब्रांचेस हैं। ब्रह्मा कुमारीज का मुख्य उद्देश्य है स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन, और स्व के परिवर्तन में विशेष तौर पर स्वयं के मानवीय मूल्य, आज जिन चरित्र का हम पतन कर चुके हैं अपने जीवन में, तो उन चरित्र का उत्थान करना, जन जन और मन मन के अंदर उन मूल्यों को पुनर्स्थापित करना और अपने जीवन को उन मूल्यों के आधार पर एक खुशहाल, सुखद, शांतिमय जीवन जीना। तो उस उद्देश्य के साथ हमारी ये संस्था 1936 से कार्य कर रही है, जिसके मैंने बताया ही ऑल ओवर वर्ल्ड में 147 कंट्रीज में ब्रांचेस हैं, जिसका एक लोकल ब्रांच है ये हमारा नजफगढ़ का। इस नजफगढ़ ब्रांच में भी, नजफगढ़ में भी हमारे बहुत सारे ब्रांचेस हैं। वैसे नजफगढ़ में छावला बस स्टैंड साइड भी है, इधर आगे आएंगे तो जय विहार साइड है, दीपक विहार है ही, और भी नवीन प्लेस में, छावला में, ऐसे बहुत सारी कॉलोनीज में, गाँवों में भी बहुत सारे हमारे छोटे छोटे ब्रांचेस भी चलते हैं। बड़े ब्रांचेस जो हैं वो नजफगढ़ में इस तरह से कार्य कर रहे हैं। तो नजफगढ़ ब्रांच कहें या ब्रह्मा कुमारीज की जो हमारी सिस्टर्स कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत हमारे विभिन्न 21 विंग्स बने हुए हैं, जिसमें है एडमिनिस्ट्रेशन विंग। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेशन विंग है, जिसमें प्रशासन को किस प्रकार से आज हम सुव्यवस्थित करें, अपने प्रशासन को जीवन में अपनाएं, है ना, क्योंकि स्व प्रशासन से ही अन्य प्रशासन को हम सुव्यवस्थित कर सकते हैं। तो उसमें आध्यात्मिकता और राजयोग मेडिटेशन कैसे मदद करता है, ये उस क्षेत्र के लोगों को हम सिखाते हैं। और इसी तरह हमारा दूसरा विंग है बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल विंग है, आर्ट एंड कल्चरल विंग है, एजुकेशन विंग है, यूथ विंग है, वुमेन विंग है, सोशल सर्विस विंग है, और मेडिकल विंग है, मीडिया विंग है, सिक्योरिटी सर्विस विंग है। इस प्रकार से हमारे आईटी विंग है, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल विंग है, शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग है। तो इन विभिन्न प्रभागों के अंतर्गत हम इस नजफगढ़ क्षेत्र में भी हर फील्ड के कार्य करते रहे हैं। और इस वर्ष भी हमने जैसे कि सड़क सुरक्षा जागृति मोटरसाइकिल यात्रा भी निकाली, और साथ साथ पद यात्रा भी निकाली, क्योंकि आज बहुत सारी सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं और उसमें बहुत परिवार बिखर जाते हैं। तो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा तो है ही, लेकिन उसका आधार भी है, जब तक मन शांत नहीं है, जब तक हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम गाड़ी भी सुव्यवस्थित नहीं चला सकते। और गाड़ी सुव्यवस्थित नहीं चलेगी या सड़क का हम सही तरीके से, अगर हम टेंशन में पैदल भी चल रहे हैं सड़क पर, पीछे गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है, हमें सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि हम अपने सोच में, टेंशन में, चिंता में चल रहे हैं। तो कहने का भाव कि वो जागृति लोगों में लाने के लिए हमने इस प्रकार सड़क सुरक्षा, कैसे मन के आधार पर मन को शांत बनाए, तनाव मुक्त जीवन कैसे जिया जाए, उस सबकर जागृति के तौर पर हमने ये प्रयास किया। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल विंग के अंतर्गत, ऐसे ही मेडिकल विंग के अंतर्गत हमने यहाँ पर नशा मुक्ति अभियान, क्योंकि आज कहते हैं नशे सभी में है नुकसान, सिवाय एक नशे के, जो कि है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का नशा। तो हम लोगों को ये बताते हैं कि कैसे नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के नशे को जीवन में अपनाकर उन दुर्व्यसनों से मुक्त हो सकते हैं। साथ साथ राजयोग, जो कर्मेंद्रियों का राजा बनना सिखाता है, वो कैसे राजयोग को जीवन में अपना करके अपने आप को
इन नशे की गुलामी से मुक्त कर सकते हैं, वो भी हम उन लोगों को बता के जागरूक करते हैं। तो इस प्रकार नशा मुक्त इतनी आजाद है, उनके लिए कोई जीवन में मर्यादा ही नहीं रही। बड़े कौन है, छोटे कौन है, रिस्पेक्ट रिगार्ड कहाँ है आज। इस पढ़ाई ने हमारे अंदर ईगो लाया, अहंकार लाया, और भगवान आकर के जो ज्ञान का सागर है वो हमें निरअहंकारी बनाता है। एक दो में रिस्पेक्ट पैदा, मर्यादाएं हैं। राम की मर्यादा अपने माँ बाप के प्रति क्या थी, भाइयों के प्रति क्या थी। आज हम पढ़ते हैं ग्रंथ रामायण, पर उन बातों को हम अमल में तो लाते ही नहीं है। क्या वो भाई भाई का प्यार है, माता पिता के प्रति आज की संतानों का रिस्पेक्ट रिगार्ड है। क्यों वृद्धाश्रम बन गए, अनाथालय बन गए, माँ बापों को वहां डाला जाता है। तो हमारा देश क्या ऐसा देश था, यहाँ की संस्कृति, विदेश लोग कहते हैं कि भारत देश में माता श्रवण कुमार जैसे बच्चे हुए हैं, आज वो सब कहाँ गए। तो ये कसूर किसका है। सिर्फ एजुकेशन देना काफी नहीं है, उसके साथ आध्यात्मिकता देना भी तो बहुत जरूरी है। जब वो अपने बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट नहीं सिखाती जो माँ बाप, तो वो बच्चे उनकी कहाँ करेंगे। आज अब दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है। हाँ, पैसे कमा रहे हैं, मेहरबानियां बन रही हैं, बंगले बन गए, सुख के साधन, पर इनमें खुशी है। इसको है खुशी। में पूछती हूँ, माँ बापों को जब अनाथालय में डाला जाता है तो वो कहते हैं भगवान के बाद दूसरा स्थान उनका है। तो आज वो क्या दुआएं देते होंगे। हमें जो अंदरूनी गिरावट आई है वो इसको ठीक करना होगा, और ये नारी कर सकती है। घर को स्वर्ग भी बना सकती है, नरक भी नारी बना सकती है। भाई लोग तो बाहर रहते हैं, उनको इतना पता नहीं, तो उनके कान भरने वाला कौन होता है। तो अब ये नारियों का काम क्या है। अब नरक बनाया तो स्वर्ग भी तो नारी बनाएगी। इसलिए भगवान ने कलश आकर के माताओं के सिर पर रखा। आप वंदनीय है, पूजनीय है, गायन योग्य है। जब माता सुधर जाएगी, परिवार सुधर जाएगा, परिवार सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा तो देश सुधर जाएगा। अपने अधिकार और आत्म सम्मान से समझौता किए बिना आत्म विकास, शिक्षा और कैरियर के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित करने का वादा करती हैं। दूसरा, हर स्थिति से साहस और गरिमा, तर्क और आत्मरक्षा के साथ लड़ना है। भारत की